नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज में नरेश शर्मा। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से जनता के टैक्स का पैसा सरकार, बैंक और सीबीआई मिलकर के लूट रहे हैं और लूटने का मौका दे रहे हैं। आप सुनकर के चौंक जाएंगे कि अब तक का, आज़ादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला हुआ है भारत में। देश में एक बार फिर से बैंक फ्रॉड का मामला सामने आया है। ये धोखाधड़ी 22,842 करोड़ रुपए की है। इसे देश का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड भी कहा जा रहा है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी शिकायत सीबीआई से की थी। एक नहीं, तीन बार शिकायत की थी। इसके आधार पर 7 फरवरी 2022 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। इस धोखाधड़ी का आरोप एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड पर लगा है। सीबीआई ने इस मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष ऋषि कमलेश अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर संतान मुथस्वामी और 3 डायरेक्टर अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि बिमन निवेतिया को आरोपी बनाया है। सभी आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के केस दर्ज किए हैं। 1985 में शुरू हुई एबीजी शिपयार्ड जहाज बनाने और मरम्मत करने का काम करती है। क्या है इस धोखाधड़ी की पूरी कहानी, आइए देखते हैं। जनवरी 2019 में फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इसमें एबीजी शिपयार्ड को लोन देने वाले 28 बैंक शामिल हुए थे। इस बैठक में बैंकों ने इस घोटाला करार दिया, फ्रॉड करार दे दिया कि हमारा पैसा डूब चुका है। इस बैठक में सामने आया कि एबीजी शिपयार्ड ने अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 के बीच अलग अलग 28 बैंकों से कारोबार के नाम पर 22,842 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। आरोप है कि कंपनी ने लोन से मिली रकम का गलत इस्तेमाल किया। एबीजी शिपयार्ड ने कारोबार के नाम पर लिए लोन से संपत्तियां बनाई और दूसरे कामों में इस्तेमाल किया। 8 नवंबर 2019 को एसबीआई ने सीबीआई में पहली बार शिकायत दर्ज की थी। 12 मार्च 2020 को सीबीआई ने कुछ मुद्दों पर सफाई मांगी। 25 अगस्त 2020 को एसबीआई ने सीबीआई में दोबारा शिकायत दर्ज कराई और सीबीआई से शिकायत मिलने के करीब 3 साल बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया। सीबीआई ने 7 फरवरी 2022 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की। आपको बताते चले कि किस बैंक ने कितना लोन दिया था इस कंपनी को। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड पर 28 बैंकों से करीब 23,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इसमें 7,089 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई बैंक, 3,634 करोड़ रुपए आईडीबीआई बैंक, 2,925 करोड़ रुपए एसबीआई, 1,614 करोड़ रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा और 1,244 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक और 1,228 करोड़ इंडियन ओवरसीज बैंक के बकाया हैं। यानी इन 6 बैंकों के ही 17,734 करोड़ रुपए बकाया हैं। इनके अलावा 22 और बैंक हैं जिनके 5,108 करोड़ रुपए इस कंपनी पर बकाया हैं। यानी कि आंख बंद करके एबीजी शिपयार्ड कंपनी को लोन बांटते रहे ये बैंक। और अगर आम आदमी इनके पास 5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए का लोन लेने भी चले जाए तो उसके जूते घिस जाते हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े बैंक हैं, जनता से छोटी छोटी रकम इकट्ठा करके और बड़े डायनासोर को भर देते हैं ताकि इनका पैसा डूब जाए और इनमें बैंकों की मिली भगत होती है। जनता को किस तरह से ये धोखा देते हैं। ये बड़े बड़े बैंक नामचीन बैंक हैं भारत के, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। क्यों इसे भारत देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला कहा जा रहा है, आइए चर्चा करते हैं कि इससे पहले कितने घोटाले हुए हैं। एबीजी शिपयार्ड जो कंपनी है, देश का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड कहा जा रहा है।
इसमें 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इससे पहले नीरव मोदी, चर्चित नाम है, सभी जानते हैं। जनवरी 2018 में नीरव मोदी का मामला सामने आया था। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से 13,570 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी और देश छोड़कर भाग गया। विजय माल्या, जुलाई 2015 में कारोबारी विजय माल्या का मामला सामने आया था। ये घोटाला 9,000 करोड़ रुपए का है और 17 बैंकों से धोखाधड़ी हुई थी और विजय माल्या भी विदेशों में ऐश काट रहा है। तो ये 3 लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा बैंक घोटाला किया है, जिसमें से एबीजी कंपनी नंबर 1 है, जिसने 22,842 करोड़ का घोटाला किया है। ये बैंकों का पैसा कोई सरकार का नहीं होता है, ये बैंकों का पैसा भारत देश की जनता का होता है, टैक्स का पैसा होता है। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस टैक्स की होती हैं, जिनका पैसा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये सभी टैक्स जितने भी आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो या और कोई टैक्स हो। तो ये जो टैक्स का पैसा है, इसको इन्होंने एबीजी कंपनी को दे दिया और एबीजी कंपनी इसको डकार गई थी। अब सवाल सीबीआई पर क्यों उठता है? सीबीआई को ये मामला 8 नवंबर 2019 को मिला था, जबकि सीबीआई ने मार्च 2020 में सीबीआई को फिर मामले की सूचना दी गई। अगस्त 2020 में सूचना दी गई और केस दर्ज हुआ 7 फरवरी 2022 को। यानी कि 3 साल तो सीबीआई डकार गई केस को। सीबीआई जो इतनी बड़ी संस्था है भारत की, जिस पर भारतवासियों को पूरा विश्वास है, लेकिन कभी कभी इसे सरकार का तोता भी कहा जाता है। तो ये सीबीआई 3 साल इतना बड़ा घोटाला और केस को डकार गई। कैसे इस चीज़ को हजम किया जा सकता है कि सीबीआई जैसी संस्था और 22,842 करोड़ का घोटाला और केस दर्ज नहीं हुआ। 3 साल बाद केस दर्ज हुआ है। कहाँ के कहाँ पहुँच गए, सबूत मिट गए होंगे, कंपनी कहाँ पहुँची, उसके डायरेक्टर कहाँ चले गए, उन्होंने पैसा कहाँ ठिकाने लगा दिया, ये पूरा मौका सीबीआई ने उनको दे दिया है। तो इसलिए सीबीआई पर सवालिया निशान है। दूसरी बात, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर सवालिया निशान होते हैं। जब ये कंपनी 2013 में दिवालिया हो गई और 2016 में इस कंपनी का सारा पैसा एनपीए में पहुंचा दिया गया। एनपीए के तो एक तरह का खाता होता है भारत सरकार का, रिजर्व बैंक का, जिसमें कंपनी घोटाला या कंपनी दिवालिया हो जाती है, उसका पूरा पैसा एनपीए में सरकार ले लेती है। यानी कि उसको कोई पैसा बकाया नहीं देना है, एक तरह से ये डेब्ट हो जाता है। तो 2016 के बाद फिर इसको लोन क्यों दिया गया, सवाल ये भी है। क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2012 से लेकर के 2017 तक कंपनी ने लोन लिया है और इसमें और बैंकों की भी भूमिका सवालिया निशान है। आईसीआईसीआई बैंक ने लगभग 7,000 करोड़ रुपया दिया है, तो उसने केस दर्ज क्यों नहीं किया, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? तो इस तरह से हमारे देश में घोटालों की भरमार है। पहले भी घोटाले होते थे, अब भी घोटाले होते हैं और जनता एक तरह से मुंह ताकती रहती है सरकार का कि सरकार हमारे पैसे को सुरक्षित रखेगी, सरकार हमारे पैसे की चिंता करती है, सरकार हमारी चिंता करती है। लेकिन सरकार, सीबीआई और एसबीआई मिलकर के इस तरह के काम करेंगे तो जनता फिर किस पर विश्वास करेगी? आप देखते रहिए चैलेंज न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।